हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। बच्चों, आपका अपना चैनल है और हम लोग तैयारी कर रहे थे डी ट्रिपल एस बी की। मैंने आपको बताया था कि डी ट्रिपल एस बी के लिए जो भी बच्चा डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए हम लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चलाया हुआ है, डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस। प्यारे बच्चों, आपको पता है डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। और टीजीटी नेचुरल साइंस में आपको पता है एनसीईआरटी से कितने सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों, 10th क्लास के एनसीईआरटी की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। रेगुलर इसकी क्लास आया करेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्लास नंबर सेकंड है बच्चों। क्लास नंबर 2 है हमारी ये। ठीक है, सेकंड क्लास है ये। इस क्लास के अंदर पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। इसकी बात करने वाले बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि बच्चों जो केमिकल रिएक्शन होती है, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों आज की इस क्लास में। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी। सारी डिटेल मैंने बताई थी कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, जितनी भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे हमें उनको समझना है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले जो आती है हमारे पास वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर किसी चीज का जुड़ना, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब एक से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती है तो रिएक्शन कहलाती है मेरे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉम्बिनेशन, काफी बार आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। देखो बच्चों, यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। एक्टिविटी कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल ऑक्साइड एंड क्विक क्लाइम। केमिकल ऑक्साइड को सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों क्विक क्लाइम बोलते हैं। फार्मूला होता है इसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक क्लाइम। स्लोली एड वाटर ऑन दिस। इसके अंदर हल्का हल्का पानी डालेंगे आप लोग। ठीक है, टच द बीकर। और अगर आप बीकर को टच करोगे ना, ये कह रहा है देखो यहां पर आपके पास ना केमिकल ऑक्साइड है। इस बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है बच्चों? केमिकल ऑक्साइड डाला हुआ है। और जैसे आप इसके अंदर हल्का हल्का क्या डालोगे? पानी डालोगे। तो आप लोग देखेंगे, इसको अगर टच करके देखेंगे तो देखेंगे कि आप लोग ये बीकर है थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इसका मतलब बच्चों इसमें से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। क्या निकल रही है बच्चों? हीट निकल रही है। ठीक है, चलिए। तो ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये केमिकल ऑक्साइड है CaO, इसको बोलते हैं क्विक क्लाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों बिना बुझा हुआ चूना। हिंदी वाले बच्चे इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब बच्चों इसके अंदर जब पानी डालते हैं आप लोग H2O, है ना, यहाँ पे L लिखा है, L का मतलब लिक्विड, यहाँ पे S है, S का मतलब सॉलिड। बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। जब बच्चों इस क्विक लाइम के अंदर बिना बुझे हुए चूने के अंदर आप पानी डालते हैं तो ये चूना बुझ जाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई चीज बिना बुझी हुई है उसमें आप पानी डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो ये चूना भी क्या होता है बच्चों? बुझ जाता है। और ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये एक्वस, एक्वस का मतलब है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि जलीय विलयन है। क्या है बच्चों? ये जलीय विलयन है। इसका फार्मूला है CaOH ट्वाइस। इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बुझा हुआ, क्या बोलते हैं बच्चों? बुझा हुआ चूना। लेकिन हमें यहां पर क्या समझना है बच्चों, पता है आपको? हमें यहां पर समझना है कि इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर बच्चों ये दो चीजें, एक ये है और एक ये है। और रिएक्शन से पहले वाली जो चीजें होती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर दो रिएक्टेंट है, एक ये है और एक ये है, यानी दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर नीचे लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब दो, दो या दो से ज्यादा, दो या बच्चों दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के, दो या दो से ज्यादा बच्चों रिएक्टेंट मिलकर यानी कि अभिकारक मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं मेरे बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है? दो चीजें आपस में जुड़ रही है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आगे चलते हैं और यहां पर आपको कुछ और भी रिएक्शन दिखे मिल गई। ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे देखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया था बच्चों,
इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में पानी जो है वो भाप बन करके उड़ जाएगा। ये बच्चों देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपके आम घरों के अंदर ये चीज होती है। चूना होता है ना, चूना अपन सफेदी करने के लिए जो चूना लेके आते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उस चूने के अंदर पानी डालते हैं, घोल बनाते हैं, ठीक है, घोल बना के हम घरों में सफेदी कर देते हैं। सफेदी कर देते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना। उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जो सफेदी जो घोल किया हुआ है हम लोगों ने वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है तो एक पपड़ी बन जाती है बच्चों, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं बच्चों लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसे? इसे बोलते हैं लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमस्टोन, इसे बोलते हैं चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर। मार्बल का भी यही सूत्र होता है, मार्बल का फार्मूला भी क्या होता है बच्चों? यही होता है ना। मार्बल का फार्मूला भी क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों पानी जो है ना ये भाप बन करके उड़ जाता है, ठीक है। लेट अस डिस्कशन द सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और भी एग्जांपल इन्होंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दे रखे हैं, जिस तरह कार्बन। कार्बन को बच्चों जब आप जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल होता है कोयला, कोयला कार्बन का ही रूप होता है। जब बच्चों आप कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है कि दो चीजें आपस में मिल रही है, कंबाइन हो रही है और CO2 बना रही है। सेम टू सेम बच्चों नीचे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। बच्चों जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में मिलती है तो क्या बनता है? पानी बनता है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine to form a single product, their reaction is called combination। बस यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। चलिए, ये कहता है वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, ठीक है। एक और चीज बच्चों, है ना, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने रिएक्शन अभी पढ़ी थी ना, जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी भाई, चाहे वो चूने वाली रिएक्शन पढ़ी हो, चाहे वो कोयले के जलने वाली रिएक्शन पढ़ी हो, इन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था बच्चों? इन रिएक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट में अपना क्या निकल रहा है बच्चों? लार्ज अमाउंट में हीट निकल रहा है। इन रिएक्शंस के अंदर क्या निकल रहा है बच्चों? लार्ज अमाउंट में हीट निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है ना, ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है, हीट यानी कि गर्मी, ऊष्मा निकलती है बच्चों, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि सारी की सारी क्या थी हमारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। जैसे कि बच्चों बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बात करें, CH4 मीथेन होती है ना, ये रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये CO2 बनाती है, साथ में कुछ पानी निकलता है, और प्लस में बच्चों इनसे कुछ मात्रा में हीट भी निकलती है, हीट यानी कि ऊष्मा निकलती है। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ में आएगी बात? बोलो हाँ। समझ में आई? क्या समझे? हम लोग समझे दो प्रकार की रिएक्शन। एक हम समझे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है किसी चीज का जुड़ना। दूसरा हम लोग समझे कि जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कुछ रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें से हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो हीट जब निकल रही है तो बच्चों उसको एक्सो, हीट का मतलब होता है, सॉरी, निकलने का मतलब होता है एग्जिट होना, एग्जिट होना, एक्सो। हीट मतलब थर्म, तो बच्चों इसका मतलब यही है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, थर्म का मतलब होता है बच्चों हीट ना, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हीट बाहर निकल रही है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके अलावा क्या ये कह रहा है क्या और भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्या? बिल्कुल होती है सर। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी द एनर्जी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड contain carbohydrate. These carbohydrate are broken down to form the glucose. This glucose combined with oxygen in the cell and our body is provides energy. The special name of this reaction is called respiration, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6। ये कहता है बच्चों कि जब भी हम लोग हमारी बॉडी के अंदर खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद हमारा ग्लूकोज बनता है बच्चों। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। जब बच्चों ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, इन्होंने दे भी रखी है रिएक्शन, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एक एक चीज है बच्चों, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगा मैं। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआ चाहिए। ये देखो बच्चों ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जब अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है
तो बच्चों ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बच्चों ये कुछ पानी निकलता है इससे, और बच्चों कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी निकल रही हो, ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर। इसे हम बोलते हैं बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन बोलते हैं इसे, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चों, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? यस सर। तो इसमें से क्या निकल रहा है बच्चों, इसमें से एनर्जी निकल रही है, यस और नो? एनर्जी निकल रही है तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। समझ में आएगी कहानी? एक्जियो दो प्रकार की कॉम्बिनेशन में दो चीजें जुड़ती है, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। एक्जियोथर्मिक में कोई भी रिएक्शन जुड़े या घटे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। आगे बच्चों ये कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। ये कहता है बच्चों जो हमारा वेजिटेबल वेस्टेज होता है, जो भी हमारी सब्जियां वगैरह का जो वेस्टेज होता है बच्चों, अगर हम इसको कंपोस्ट में बदलते हैं, इसको हम खाद में बदलते हैं, तो बच्चों ये टूटता है। क्या होता है, टूटता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर ही खाद बनता है, ठीक है। जब ये टूटता है ना बच्चों, तो इसमें से बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। ये बच्चों आगे इन्होंने अगले जो रिएक्शन का नाम दिया है बच्चों, वो रिएक्शन है सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया या इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों अपघटन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है गुरुजी, जरा इसे भी समझा दो। बिल्कुल मेरे भाई समझा देंगे, ठीक है। ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ए बर्नर एंड सेपरेट द फ्लेम एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ये कुछ एक्टिविटी उन्होंने दी गई है बच्चों। ये कह रहा है फेरस सल्फेट आपको लेना है इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब को ना गर्म करना है। गर्म करोगे तो आप देखेंगे कि फेरस ट्यूब का कुछ कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वी हैव नोटिस दैट, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं बच्चों, जो क्रिस्टल चेंज होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास था फेरस सल्फेट। क्या था बच्चों, फेरस सल्फेट। जैसे ही हम लोगों ने इसको हीट किया, जैसे ही हम लोगों ने इसको गर्म किया, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। याद रखने हैं ये सारे फार्मूले आपको। SO2 गैस निकलती है, एक SO3 गैस निकलती है, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देख रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक रिएक्शन बताई थी चूने वाली, उसके अंदर क्या देख रहे थे आप लोग, उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की थी कि वहां पर दो चीजें आपस में मिल रही थी और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी, और जिसमें से एनर्जी निकल रही थी, ठीक है। वहां पर दो प्रकार के रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। एक तो किसी चीज का जुड़ना, जुड़ना मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें से हीट निकलना, हीट निकलना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो यहां पर रिएक्टेंट जो है वो एक ही है, ठीक है। रिएक्टेंट जो है मेरे बच्चों वो एक ही है, और वो जो एक रिएक्टेंट है जब आप उसको गर्म करते हैं तो उस वो रिएक्टेंट अलग अलग भागों में टूट जाता है। यानी यहां पर काम उल्टा हो रहा है, वहां पर दो चीजें जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रही थी, यहां पर सिंगल एक ही चीज है, वही टूट के आपका अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है बच्चों इसकी डेफिनेशन देखो, ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू गिवन ए सिंपलर प्रोडक्ट, है ना। यानी कि एक बच्चों एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूटता है। एक सिंगल रिएक्टेंट्स बच्चों बहुत सारे एक या एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट्स में टूटता है बच्चों, है ना। तो टूटता है तो इसे हम कह देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सही है ना। देखो यहां पर भी ये पूरी की पूरी रिएक्शन की वही कहानी यहां पर बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और रिएक्शन की इन्होंने बात की है, ये देखो बच्चों CaCO3। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे, लाइमस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर। बच्चों जब इसको लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है, इसको जब गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है तो बच्चों क्या कहते हैं इसके अंदर, गर्म किया जाता है तो ये किसमें टूटता है, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, प्लस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये सारी की सारी। यहां से एक सवाल ऐसे बनता है
सवाल में पूछा जाता है कि जो चूना पत्थर होता है या कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको कहना पड़ेगा वहां पे CO2 गैस निकलती है। यहां भी क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, ये टूट रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी विघटन अभिक्रिया है, टूट रहा है इसमें कोई चीज। विघटन मतलब ही होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी ना किसी चीज का टूटना, समझे बच्चों? यस सर। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है। एनसीईआरटी की यही तो खूबसूरती है, आपको इतने सारे एग्जांपल दे देगा कि आपको कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा। आप कर ही नहीं सकते, आप कहीं जा ही नहीं सकते। बस वो दिक्कत यह है कि हम लोगों ने स्कूल लेवल पे पता नहीं हमको ऐसे पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, लेकिन चीजें तो बहुत आसान होती है। एनसीईआरटी दिमाग में बिठा देती है कंसेप्ट को, इतने एग्जाम्पल देती है ना। ये देखो बच्चों, ये कह रहा है कि जब आप लेड नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे ना, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करेंगे तो ये कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैस अलग निकल जाएगी और लेड आपका जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लेड ऑक्साइड आपका अलग रह जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों ये देखो ये देखो लेड नाइट्रेट, यही वो रिएक्शन है, सारी रिएक्शंस दी गई है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस में बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो है आपकी वो रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखो सिंगल था, रिएक्टेंट एक था, टूट करके कितने बदल गया, एक दो तीन, टूट करके कितने बन गए बच्चों, तीन बन गए। तो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं मेरे बच्चों। समझ में आई कहानी? यस बच्चों, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, ये बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस इन्होंने दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास पानी है, ठीक है, पानी के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर ग्रेफाइट रोड डाली हुई है, इनको बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, यानी कि एनोड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे इनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, ये यहाँ पर स्विच है बच्चों। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालते हैं क्या होता है मेरे भाई, जो पॉजिटिव वाला साइन है उसके ऊपर कौन आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है ऑक्सीजन, उसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीजन जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन लेती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है बच्चों, है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया होता है, एक चीज बता रहा हूं, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, याद रखना। ऑक्सीजन के जुड़ने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। हिंदी वाले बच्चे इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा है, यहां पर देखो आप लोग किताब पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रह जाएगी, लेकिन जब आपसे सवाल में पूछा जाएगा तो आप भूल सकते हैं, तो इसलिए भूलना नहीं है बच्चों। एनोड, ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा है, एनोड के ऊपर जुड़ रहा है। ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा है बच्चों, एनोड पर जुड़ रहा है। तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, विद्युत अपघटन के दौरान जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कौन से सिरे पर होती है, या कह देगा कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एनोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। ये ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर आप इसके बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैंने को यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन इधर ही आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। याद रखना है आपको, फोन है ना, FON, फोन। एफ का मतलब फ्लोरीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, है ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम। यानी कि ऑक्सीजन जो है ना फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो अगले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इतना तो तुम लोग जानते हो, पढ़े हुए हो, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसलिए बच्चों एनोड के ऊपर इसलिए क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और कैथोड के ऊपर फिर कौन सी गैस जमा हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगी। सिंपल सी बात है बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। ठीक है, दूसरा बच्चों ये देखो सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अगर आप लोग किसी बर्तन में रख करके धूप में रख देंगे, किसी बर्तन में रख करके धूप में रख देंगे, तो धीरे धीरे बच्चों इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर बच्चों सिल्वर मेटल अलग हो जाएगी।
ठीक है, सिल्वर मेटल क्या हो जाएगी, इसमें से अलग हो जाएगी, सिल्वर क्लोरीन गैस जो है वो अलग उड़ जाएगी। ये देखो सिल्वर क्लोराइड था AgCl, इसको आप लोगों ने सनलाइट के अंदर रखा बच्चों, है ना, इसमें से क्या हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो गई। तो समझ रहे हो आप लोग, बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग समझ पा रहे हैं। इसके अलावा और भी रिएक्शन है, इतनी सारी रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखी है कि आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट को बिल्कुल छपा दिया जाता है कि हाँ दैट्स इट, अब समझ गए भाई, अब गलती नहीं करेंगे। ये बात जो है ये एनसीईआरटी आपके दिमाग में घुसा देती है, आपके दिमाग में वो बात पूरी तरह से फिट हो जाती है साहब, है ना। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में यूज होता है बच्चों, इसमें यूज होता है, फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। कहाँ यूज होता है, फोटोग्राफी में, याद रखना कई बार पूछा जाता है फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसको बच्चों जब आप धूप में छोड़ देते हैं तो इसमें भी यही होता है कि सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक है। द अबो रिएक्शंस वी यूज टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, लिखा भी हुआ है देखो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजेज डिस्कम्पोजिशन, इसको डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat, light or electricity from the breaking down of reactions। अब बच्चों यहां पर हमने 3 4 7 4 5 रिएक्शन देखी। इन रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी कि सर जब हम लोग चूना पत्थर को गर्म कर रहे थे, यानी कि जब हम लाइम स्टोन को गर्म कर रहे थे, किसको गर्म कर रहे थे, जब हम लाइम स्टोन को गर्म कर रहे थे बच्चों, चूना पत्थर को गर्म कर रहे थे, तो वहां पर आप लोगों ने एक चीज देखी थी। क्या चीज देखी थी सर, जब हम लाइम स्टोन चूना पत्थर को गर्म कर रहे थे तो वहां पर हीट एनर्जी दे रहे थे, ठीक है। यहां सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड में हम लोग लाइट एनर्जी दे रहे हैं, प्रकाशीय ऊर्जा दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे थे। तो एक बात समझ में आई कि यहां वो सारी की सारी अभिक्रियाएं जो टूट रही है ना, उनको हमें हीट देनी पड़ती है बच्चों, क्या करना पड़ता है, उसे हीट देनी पड़ती है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हमारी तरफ से हीट देते हैं, या ऐसी रिएक्शन जो हीट लेती है, जो हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट या मतलब एनर्जी कह लो, ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसे हम बोलते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ ली है बच्चों, है ना। अगर आपको ना पता हो तो यहां पर हम लोगों ने 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ ली है। और वो चारों प्रकार की रिएक्शन कौन कौन सी है मेरे दोस्त, समझिए मेरी बात को। वो 4 प्रकार की रिएक्शन कौन कौन सी है, उसके अंदर बच्चों एक तो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब दो चीजें आपस में जुड़ती है तो कॉम्बिनेशन होता है, उसे कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जब कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत सारी चीजों में ना एनर्जी निकलती है, जब एनर्जी निकलती है तो उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा हम लोगों ने, उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा। उसके बाद आपने समझा कि सर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत सारे सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में टूटता है तो उसे डिकम्पोजिशन या डिपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, अपघटन या विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वहां पर टूटती है चीजें। और बच्चे हमने देखा कि कुछ चीजों को तोड़ने के लिए ना हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस रिएक्शन के अंदर, जिस अभिक्रिया के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जो एनर्जी को लेती है बच्चों, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो बच्चों 4 टाइप की हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन पढ़ ली है। आई होप कि आपको समझ ही आया होगा सारी की सारी कहानी मेरे बच्चों, ठीक है ना। समझ में आई है बच्चों सारी की सारी कहानी, यस और नो। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे की बच्चों रिएक्शन जो है ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धीरे धीरे बच्चों हम वीडियोस की लेंथ भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की दुआ चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए वीडियो के अंदर आपको कौन सी चीज़ बढ़िया लग रही है, ठीक है। किस चीज़ किस तरीके से आपको बढ़िया लग रहा है, जो तरीका आप कहेंगे, जो आपकी डिमांड होगी, हम उसी तरीके से आगे चीज़ों को फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है भाई, सब्सक्राइब भी करें। राम राम, जय हिंद।